जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगिड़ और कल हमने एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किया था और उसमें पार्ट फर्स्ट किया था। तो आज मैं मैथ का पार्ट 2 लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन रह गए थे उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आपको दे दिया x प्लस वाई का अनुपात 7:5 है और y और z का अनुपात 7:11 है। तो x y z का अनुपात बताइए। x और y का अनुपात दे दिया 7:5 और y और z का अनुपात दे दिया आपको 7:11। तो x अनुपात y अनुपात z बताना आपको क्या हो गया। अब एक बात देखो करो, कई तरीके हैं करने के तो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। y यहाँ पे कितना है, y यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y कितना 35 है। अगर हम y को बराबर कर ले तो हमारी बात बन जा। तो 7 और 5 का एलसीएम ले लो, क्योंकि एलसीएम वह संख्या हो जो दोनों संख्या से कट जा। 35 हो तो अगर यहाँ मैं 35 बना दूं तो बात बन जा। 35 बनाने के लिए इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 7 की गुणा करनी पड़ेगी। जब 5 में 7 की गुणा करेंगे तो 7 में भी 5 की गुणा करेंगे। क्यों? 7:5 को 7/5 भी लिख सकूं मैं। अगर यहाँ 5 में 7 की गुणा करेंगे तो ऊपर तो 7 की गुणा करनी पड़ेगी। इसका मतलब अनुपात कितना हो जाएगा, 7×7 = 49 और 7×5 = 35। अब इसी तरह y यहाँ पे भी 35 बनना चाह तो इसमें हम 5 की गुणा कर लेंगे। 5×7 = 35 और 11×5 = 55। अब आप देखो यहाँ भी y 35 है और यहाँ भी y 35 है, तो अनुपात कितना हो गया, 49:35:55। तो 49:35:55 आपका दूसरा ऑप्शन के साथ आप जाओगे। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, तो इसे सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दे रखा आपको, P और Q का अनुपात दे दिया, R और Q का अनुपात दे दिया और P और R का अनुपात पूछा। और भी तरीके हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसलिए ये करवा रखा। देखो इस क्वेश्चन को देखो, P Q का अनुपात 5:6 है। P Q आपका दे दिया 5:6, R Q आपका दे दिया 25:9। पी आर का अनुपात बताना, P अनुपात R का अनुपात बताना। देखो यहाँ तो क्यों है 6, यहाँ पे तो क्यों है 6 और यहाँ पे क्यों है 9। तो आपको क्या कर लोगे, क्यों को बराबर कर लोगे, क्या करोगे 18 कर लो, 36×18। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3 की गुणा कर लेंगे तो 15:18 हो जाएगा। इसमें अनुपात कितना हो जाएगा, 2 की गुणा कर लेंगे 25:18 हो जाएगा। अब देखो क्यों यहाँ भी 18 हो गया, क्यों यहाँ भी 18 हो गया। आपको P और R का बताना, तो P और R का 15:50 हो जाएगा आपका, 15:50। आई बात समझ में। तो 5 तक काट लो, 5×3 = 15 और 5×2 = 50, 3:10 इसका अनुपात हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा, एक लंबवत शंकु का आयतन दे दिया 1232 सेंटीमीटर क्यूब और शंकु की ऊंचाई दे दी 24 सेंटीमीटर। तो इसके आधार की त्रिज्या बतानी आपको और शंकु का आयतन का सूत्र पता होना चाह। हाफ पाई वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बार मैं इंक डाल लूं, ट्राई करो आप। उम्मीद है आपका हो गया होगा। 5, 7, 8, 9 इसके ऑप्शन है, 5, 7, 8, 9। देखो आपको आयतन दे दिया कितना, पाई आर स्क्वायर। आयतन कितना हो, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपको दे दिया 1232 के बराबर। आपको पाई की वैल्यू 22/7 का पता है, एच आपको दे दिया कितना, 24 दे दिया। तो 1/3 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर इंटू 24 आपका एच आ गया, 24 दे रखा, तो 1232। अब देखो इस 22 से वो कट जाएगा,
वरना 24 से भी कट जाएगा, 12 तक काट लो, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 से नहीं कटा है, आप इसे काटो कहीं से 11 तक काट लो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, यहाँ हो गया 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये 13 हो गया, 11 एकम 11 दूनी 22, तो 11 से कट गया, 2 से दोबारा काट लो, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, 56 आ गया। अब 24 को काट लेंगे कहीं तक 56 और 24 कहीं से कट जाएगा 4 तक 8 तक कट जाएगा, 8 ते 24, 8 सते 56, ठीक। तो आपका आर स्क्वायर और 3 तय ये 3 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुना 7, तो आर बराबर हो गया 49 का वर्गमूल 7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं इसमें वैल्यू, ठीक है, मार्क काटनी चाहिए आपको, इन्हें सॉल्यूशन करना, गुना भागित है, तो इसे तो आप खुद भी कर सको, तो जरूरी नहीं जैसे मैंने करा आप भी ऐसे ही करो। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्या दे दिया आपने कि रमेश 75 वस्तु 10,800 रुपए में खरीदता है, 75 वस्तुओं 10,800 रुपए में खरीद दी। अभी इसे लेके नहीं चले, बात करते हैं आगे। उसने कहा 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा होता है, इसका मतलब आप मान लो कि 75 वस्तु का एसपी जो था, 75 वस्तु का एसपी आपका 75 रुपए था, आपको हो गया ऐसा कुकर हो जाएगा, मान लिया आपने 75 यूनिट था, यानी कि एक वस्तु 1 यूनिट में बेचेगा, तो 75 वस्तु 75 यूनिट में बेच दी। अब इसने कह दिया कि उसे 5 वस्तु के एसपी के बराबर घाटा हुआ। अब हमें पता चल गया एक वस्तु का एसपी 1 है, 75 वस्तु का एसपी 75 है, तो 5 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 होगा, यानी कि उसका घाटा कितना हुआ, घाटा हो गया 5 यूनिट का। और घाटा कब हुआ, जब आप खरीद ज्यादा की लो और बेच दो वह चीज कम की, इसका मतलब खरीद ज्यादा की रखी, तो सीपी कितना हो गया 75 से ज्यादा, जो घाटा हुआ वो जोड़ लेंगे, 80 यूनिट आपका सीपी होगा। कितनी वस्तु का, 75 वस्तु का, 75 वस्तु का सीपी आपका 80 यूनिट होगा। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 75 वस्तुओं का सीपी आपका 10,800 है, तो आप कह लोगे 80 यूनिट बराबर है 10,800 के, तो 80 यूनिट बराबर है 10,800 के, ठीक। हमें क्या पता, हमें निकालनी 75 यूनिट, क्योंकि 75 वस्तुओं का एसपी 75 यूनिट है, तो 75 यूनिट बराबर हो जाएगी 10,800 बटे 80 गुणा 75। आई बात समझ में। लेकिन ये 75 वस्तुओं का एसपी 75 यूनिट था, एक वस्तु का एसपी कितना होगा, 1 यूनिट, तो आपकी 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट आपकी हो जाएगी 10,800 बटे 80, यही हो जाएगी, गुना 75, क्योंकि आप 75 की थी, बटे 75, 75 से 75 कट गया, यानी कि 10,800 को आप 8 तबाग दे दोगे, इस तय कट गया, तो काटो कहीं सा काट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बचे 2, 4 7 28, 270 बटे 2, 270 बटे 2 यानी कि 135 रुपये, 135 रुपये आ गया आपका 1 यूनिट की वैल्यू। और 75 वस्तुओं का एसपी 75 यूनिट था, तो एक वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 135 रुपये। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। एक और काम कर सको आप, जो कर यूं पता चल गया कि 80 यूनिट आपका 10,800 के बराबर है, तो यहाँ 75 यूनिट निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा, एक वस्तु का एसपी। आप देखो 75 वस्तु का एसपी 75 यूनिट है, तो एक वस्तु का एसपी 1 यूनिट होगा, तो डायरेक्ट आप 10,800 बटे 80 की वैल्यू निकाल लो 75 की, 2 लाइन बढ़ाने की भी जरूरत नहीं। आई बात समझ में। अगला आपको दिखा दिया स्क्रीन पे, और ये क्या है, औसत का सवाल है। 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि एक स्थिर राशि y को
प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो औसत 47 हो जाता है। तो y बताइए क्या है। औसत कितना हो गया 47, कितना बढ़ा 3 बढ़ा तो y 3 ही हो जाएगा। समझो इसे। औसत क्या हो देखो, वैसा तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे हम अपने योद्धा बेंच में, फिलहाल नॉर्मल सी देख लो। औसत हो सबको एक समान करना। मान के चलो औसत है आपका 5, इसका मतलब है 4 वस्तु है और 4 वस्तु का औसत आपका 5 है। इसका मतलब आप ये मान सको क्योंकि हमने चारों वस्तु 5-5 की मान ली। ठीक, सबको एक सार कर दिया, 5-5 मान लिया। अब क्या कर दिया हमने, एक वस्तु बढ़ा दी सारों में, इसमें एक बढ़ावेंगे, इसमें एक, सारों में एक की वृद्धि कर दी तो औसत क्या हो जाएगा, औसत 6 यानी कि सबको एक सार मान लिया 6 तो औसत क्या हो जाएगा 6। इसका मतलब अगर औसत दे दिया आपको और प्रत्येक वस्तु में कोई समान संख्या जोड़ो तो औसत में भी इतनी वृद्धि हो जा, प्रत्येक वस्तु में कोई समान संख्या घटाओ तो औसत में भी इतनी ही कमी हो जा। इसका मतलब 8 वस्तुओं का औसत 44 था। आप इस तरह मान सको मोटे से हिसाब से कि 8 की 8 वस्तु 44 की थी। अब यदि एक स्थिर राशि y को प्रत्येक राशि में जोड़ दिया जाए, अगर हम सारियों में y जोड़ते चले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 44 प्लस y, 44 प्लस y, 44 प्लस y। इसका मतलब औसत कितना हो जाएगा 44 प्लस y आपका औसत हो जाएगा। लेकिन उसने कहा औसत 44 प्लस y नहीं है, 47 के बराबर है। तो औसत कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। तो 44 में मैं कितना जोड़ू कि 47 हो जाए 3, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 3। तो जो वह संख्या जोड़ी गई थी y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 3। समवर्तीय शंकु का आयतन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आप पहला कर चुके, उसकी तरह का ही है, केवल संख्या बदल रही। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर क्यूब है, 2464 सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु की ऊंचाई देखो क्या हो 1/3 पाई r स्क्वायर h, और h कितनी दे दी आपको, ऊंचाई दे दी 12 बराबर दे दिया यू। आपको त्रिज्या बतानी, अब 12 से कट जगह है 6 तक काट लो तो r इसा 22 1/3 गुना 22/7 गुना r स्क्वायर इंटू 12 बराबर 2464 हो गया। 4 ते 12, 4 छिकी 24, 4 एकम 4, 2 4 छिकी 24, 6 4 12 1 13, 3 ते तो कटेगा नहीं है, 6 और 6 12 में से एक जाएगा 11, तो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पंजू 55, आगे कितना बचा 6, 11 छिंगा 66। ठीक, तो 56 आ गया। तो r स्क्वायर कितना हो गया, 56 को और काट लो, 28 दूनी 56 तो 28, तो इससे 3 से 3 कट गया, तो r स्क्वायर बराबर हो गया 28 गुना 7 का वर्गमूल। तो r कितना आ जाएगा 7 गुना 2, क्योंकि 7 चौक 28, 7 और 7 मिलकर एक साथ आ जाएगा 12 और 4 का वर्गमूल 2, तो आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आपकी इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, 12 वर्ष के एक लड़के को एक नए लड़के से प्रतिस्थापित कर दिया गया तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। अब एक बात देखो, 12 वर्ष के एक लड़के को नए लड़के के साथ प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि 12 वर्ष के लड़के को निकाल के एक नए वर्ष का लड़का लिए, निकला कितना 12 वर्ष का लड़का। अगर आप किसी घड़े में से 1 गिलास पानी निकाल लोगे तो उसमें कमी कितने की आ जाएगी 1 गिलास की, अगर वापस वही गिलास भर कर डाल दिया तो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 12 वर्ष का लड़का निकला था, अगर 12 का ही आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, अगर 12 से कम का आ गया तो वो औसत घटा देगा, जाहिर सी बात है। नॉर्मल व्यवहारिक उदाहरण लो, आपने एक घड़े में से 2 गिलास पानी निकाला, अगर 2 गिलास पानी उसमें डाल लोगे तो घड़े पर कोई फर्क नहीं पड़े, अगर 2 गिलास निकाल के 1 गिलास पानी डाल दिया यानी कम आयु का लड़का यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगी कमी आ जाएगी। और अगर 2 गिलास पानी निकाल के 3 गिलास डाल लोगे तो घड़े में क्या होगा पानी
ज्यादा हो जाएगा, बाहर को निकल जाएगा। इसी तरह क्या हुआ, औसत 1.5 वर्ष से बढ़ जाता है, इसका मतलब 12 वर्ष का निकालना था, ज्यादा का आ गया। 12 वर्ष का निकालना था, ज्यादा का आ गया। कितने लड़के थे वे? 18 लड़के थे। एक में कितने की वृद्धि हुई? 1.5 की, तो 18 में कितने की वृद्धि होगी? 18 गुना 1.5। 15 8 120, 15 8 120 बचे 12, 15 एकम 15 और 12 कितने हो जाएंगे? 27। तो 27 वर्ष, दशमलव लगा देंगे, हाँ दशमलव था, 27 वर्ष का अंतर आ गया। इसका मतलब 27 वर्ष की वृद्धि उन्होंने कर दी। और 12 वर्ष हो जोड़ दो, तो 12 + 27 कितने वर्ष का था? वो था 7 और 2 9, 2 और 1 3, 39 वर्ष का वो बंदा था। कितने वर्ष का था? 39 का, क्योंकि 27 वर्ष की तो उन्होंने वृद्धि कर दी, सबको बांट दी 1.5। 27 वर्ष की तो उन्होंने वृद्धि कर दी। तो कितने व्यक्ति थे? 18। 18 में 1.5 की वृद्धि करेगा, एक में, तो 18 में कितने की? 27 की। 27 वर्ष वो ज्यादा था, किससे? 12 वर्ष के थे। तो 12 + 27 39। जब आप योद्धा मैच में और अच्छे से समझाऊंगा ये बात, ठीक है, तो तब समझ जाओगे आप। 39 वर्ष आ गया। इसी के साथ आपके क्वेश्चन शायद फिनिश हो गए हो, या फिर मेरा मोबाइल हैंग हुआ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा, क्या है? एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या दे दिया? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 16 मीटर, चौड़ाई कितनी दे दी? 12 मीटर, और ऊंचाई कितनी दे दी? 15 मीटर। कमरे में लगाई जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए। ये क्या बन गया? आप एक घनाभ बन गया। एक क्या बन गया? कमरा। देखा हो, इस तरह का बन गया। घनाभ बन गया। घन नहीं कह सकते, घन की आपकी सारी भुजा बराबर हो। घनाभ बन गया। घनाभ बन गया तो इसका विकर्ण कितना हो? L² + B² + H² और फिर इनका वर्गमूल। आई बात समझ में? तो सबसे बड़ी छड़ कौन सी होगी? जो इसका विकर्ण होगा वो सबसे बड़ा हो। तो कमरे में क्या पूछा? कमरे में लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए। तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी? 16 का स्क्वायर, 16 16 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 15 का स्क्वायर 225। इस सब का कर दो वर्गमूल। 5 और 4 9, 9 और 6 15 का 5 का हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 5 11 और 1 12 का 2 का हासिल लगेगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 625 का वर्गमूल कितना आ गया? 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आपका तीसरा आंसर हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया, मोहित ए स्थान से चलना शुरू करता है और बी स्थान तक 12 घंटे में पहुंच जाता है। इसका मतलब ए स्थान से बी स्थान तक जाने में उसे कितना समय लगा? 12 घंटे। तो समय तो दे दिया आपको, टोटल समय, टोटल टाइम आपको दे दिया 12 घंटे। टोटल टाइम आपको 12 घंटे दे दिया। वह कुल दूरी का 1/5 हिस्सा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। 1/5 हिस्सा कितनी गति से तय कर रहा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। और शेष दूरी वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? ए और बी के बीच की दूरी बताइए क्या होगी? अब देखो, कुल दूरी का 1/5 हिस्सा 6 किलोमीटर प्रति घंटे तय कर रहा। कुल दूरी मान लो आप 5 यूनिट। कुल दूरी कितनी मान ली हमने? 5 यूनिट। 5 यूनिट में तो 1 यूनिट वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा, यानी कि 1 मीटर जब 1 किलोमीटर 6 की स्पीड से जाएगा, समय कितना लगेगा? समय पहले स्टेप में उसे समय कितना लगा? 1/6। वह कुल दूरी 1 चली, उनने 6 की स्पीड से चली, तो समय बराबर हो दूरी बटे 4, 1/6। ठीक, दोबारा वो क्या चला? शेष दूरी कितनी बची?
5 में से जब 1 चली गई तो कितनी बचेगी 4। तो 4 दूरी को उनने किस स्पीड से तय करा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे तय। तो यहाँ से समय कितना आ जाएगा 4/8। ये आपका कुल समय आ गया। कुल समय यानी कि 1/6 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4/6 यानी कि 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 आ जाएगा आपका। आई बात समझ में? 4/6 2/3 आपका आ जाएगा समय, कुल समय। लेकिन आपका कुल समय तो 12 है, तो आप कह सको हमारी 2/3 यूनिट, 2/3 यूनिट बराबर है 12 के। और दूरी पूछी, दूरी आपने कितनी माननी थी 5 यूनिट, तो 5 यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 12 गुणा 3/2, क्योंकि भाग में था तो इधर गुणा में था इधर भाग में। तो 6 36 18, 1 यूनिट बराबर 18 के बराबर हो जाएगी। आपको निकालनी 5 यूनिट, तो 5 यूनिट यानी कि कुल दूरी आपकी 5 यूनिट थी। कुल दूरी 5 यूनिट बराबर हो जाएगी 18 पंजे 90 किलोमीटर। आपका आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। तो आपके ये क्वेश्चन और बच रहे थे जो मैंने आपके करवा दिए। तो आपको अगर सेशन बढ़िया लगा तो इसे शेयर करो, लाइक करो, और जितना हो सके अपने परिवार को प्यार दो, साथ दो। आप ही का एक परिवार है, आप जितना सहयोग करोगे इतना ही आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।